काशी को मोक्ष की भूमि कहा जाता है, क्यों? सृष्टि के आरंभ की यह कथा है, जब यज्ञ की दिव्य अग्नि से ज्ञान, वाणी और विवेक की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का प्राकट्य हुआ। वे केवल एक देवी नहीं थीं, बल्कि ब्रह्मा की चेतना से उत्पन्न वह शुद्ध शक्ति थीं, जिसके माध्यम से सृष्टि को दिशा और अर्थ मिला। प्रारंभ में सब कुछ मर्यादा और संतुलन में था, परंतु समय के साथ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का मन उस दिव्यता के मोह में उलझने लगा। यह मोह धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि उन्होंने सरस्वती से विवाह करने का विचार कर लिया। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी, बल्कि सृष्टि के मूल नियमों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन था, क्योंकि सरस्वती ब्रह्मा की ही शक्ति से उत्पन्न थीं। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, तो संपूर्ण ब्रह्मांड सन्न रह गया। शिव, जो केवल संहारक नहीं बल्कि धर्म और संतुलन के रक्षक हैं, इस कृत्य को देखकर गंभीर हो उठे। यह क्रोध का विषय नहीं था, यह धर्म की रक्षा का प्रश्न था। उसी क्षण शिव का तीसरा नेत्र खुला, एक ऐसी दृष्टि जिसमें न घृणा थी, न द्वेष, केवल सत्य और न्याय था। उस दिव्य अग्नि से ब्रह्मा का पांचवा सिर भस्म कर दिया गया, वह सिर जो अहंकार, वासना और मर्यादा भंग का प्रतीक बन चुका था। इस एक क्षण में सृष्टि का संतुलन तो बच गया, पर कर्म का नियम अब स्वयं शिव पर लागू होने वाला था। चाहे कारण कितना भी धर्मपूर्ण क्यों न हो, ब्रह्मा के वध का दोष ब्रह्महत्या ही कहलाता है। भस्म हुआ सिर खोपड़ी के रूप में शिव के हाथ से चिपक गया। वह न गिरती थी, न अलग होती थी, मानो कर्म स्वयं उन्हें बांध चुका हो। महादेव, जो कैलाश पर विराजमान योगी थे, अब भिक्षुक बन गए। उन्होंने उसी खोपड़ी को भिक्षा पात्र बनाकर तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भटकना आरंभ किया। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया, ऋषियों ने स्तुति की, गंधर्वों ने उनका यश गाया, पर कोई भी उस कर्मदोष से उन्हें मुक्त न कर सका, क्योंकि यह दंड किसी देवता का नहीं बल्कि स्वयं धर्म का विधान था। अंततः शिव पृथ्वी पर पहुँचे, उस स्थान पर जहाँ न समय का बंधन है, न कर्म का भार, न जन्म मरण का भय। वह स्थान था काशी। जैसे ही महादेव ने काशी की पावन भूमि पर कदम रखा, वह खोपड़ी स्वतः उनके हाथ से गिर गई। उसी क्षण ब्रह्महत्या का दोष समाप्त हो गया और शिव पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। इसी कारण शास्त्र कहते हैं कि काशी वह भूमि है जहां स्वयं महादेव को भी कर्म बंधन से मुक्ति मिली। यही कारण है कि काशी को केवल